अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम आलि व सहाबी बारिक वसल्लिम जद्दल हसन व हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन हज़रात, अल्लाह ने सब चीज बनाया, पंछी बनाया, जानवर बनाया, जीव बनाया, चींटी बनाया, मतलब हर चीज जीव में आ गए। लेकिन सबसे बेहतरीन क्या बनाया अल्लाह ने? इंसान बनाया, यानी आदम जात यानी इंसान बनाया अल्लाह ने। आज वही मुसलमान एक दूसरे मुसलमान से किना करने लग रहा है। सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से को तकलीफ न दे, दूसरे मुसलमान को तकलीफ न दे और उसकी मदद करे और उससे किना न करे। जरा सी बात हो जाती है उससे किना करने लगता है, उससे दूर हो जाता है। छोटी छोटी बातों में अगर यही बात कोई मुसलमान, उसका दुश्मन तुमसे तुम्हारे बारे में आके कह रहा है किसी और से कि तुमको फला आदमी ने ऐसा वैसा बोला है, गाली दिया, कुछ दिया, आप आके तुरंत झगड़ा करने लगते हो। ऐसा मत करो। आप पहले उसके घर जाओ, उससे दरियाफ्त करो। हाँ भाई साहब, आपने हमें ये कुछ बोली है, ऐसी बात हमने सुना हो कि नहीं बोले हो। बोला होगा तो ठीक है, नहीं बोला तो उससे मना कर देगा सीधा। तो है आपकी भी दिल से मैल निकल जाएगी, यानी जो कीना करोगे कीना खत्म हो जाएगी। कीना मत करो। जिंदगी 4 दिन की है, हम कुछ लेके नहीं आए हैं। 4 दिन की जिंदगी है, खाली आए हैं खाली जाएंगे। लेकिन आज के दौर में खाली नाम के मुसलमान हैं, दाढ़ियां रख लेंगे, उसका कदर नहीं कर पाएंगे कि दाढ़ी किस लिए रखी जाती है। अगर नौजवान जो है वो तो रखते ही नहीं, वो तो साफ कहते हैं भाई हमें लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसके बाद दाढ़ी है, ये मुसलमान है। हमारी पहचान क्या है बताइए। पहले लाखों हजारों 500 आदमी में हम चले जा रहे हैं, एक हिंदू वो हमसे सलाम कर लेता है, हम उसको क्या जवाब दें? कुछ पहचान ही नहीं उसकी है। अब जैसे हम इस हालत में चले जा रहे हैं, लोग हमसे सलाम करते हैं, अब बिल्कुल मौना सफा चट, न सर पे ताज है, टोपी है, न दाढ़ी है, चला जा रहे हैं, सलाम करते हैं। अब हम उसको क्या जवाब दे? बंदा क्या चीज, वो गैर कौम है कि हमारी कौम है? वो क्या सलाम दे बताओ उसमें? अगर कम से कम अपने पोशाक में रहो, जो हमारे मुसलमान का पोशाक है, अरे दाढ़ी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अल्लाह की तरफ से अगर अल्लाह ने आपको जोड़ा लिखा होगा, रिश्ते भी आएंगे, शादियां भी होगी, सब कुछ होगा, दीनदार भी बन जाओगे। लोग 4 आदमी देखेंगे तो भाई ये मुसलमान है, उससे सलाम भी करो, सलाम भी करेगा आपसे हली भली भी पूछेगा। अब हम निकलते हैं बाहर इस पोशाक में, हमसे लोग बहुत इज्जत करते हैं, बेहतरीन सलाम दुआ करते हैं, बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? हमारी पोशाक ऐसी है, हम मोमिन दिख रहे हैं दूर से, और लोग चले जा रहे हैं बिल्कुल मौना बन के, सब अच्छा दाढ़ियां कटवा के गटरों में डलवा रहे हैं, नालियों में फेंकवा रहे हैं, दाढ़ी कटवा के, मूछ कटवा के। बताइए पहले क्या? अब ना सर पे ताज है ना कुछ है, कहते हैं हम मुसलमान हैं। अब मस्जिद में गए भी, अगर इधर उधर दाढ़ी रख भी लिए, देश के दबाव पड़ा लोगों का, मुसलमानों का, बड़े बड़े उलमा का, तो रख भी लिए, तब मस्जिद में गए, वो नाम का सजदा करते हैं और करके बाहर आए तो दूसरों को बुराइयां करने लगते हैं। और सजदे में रहेंगे तो उनके दिल में नफ्स उनका तमाम ख्यालात लाता है, ये कर दूं, वो कर दूं, हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें वहां जाना है, हमें यहाँ जाना है, बताओ उनका नफ्स दौड़ाते रहता है। भाई सजदे करना है तो अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया? हमसे पहले अल्लाह ने फरिश्ते बनाया था जो कि अल्लाह की बेहतरीन सजदे करते थे। वो हम क्या सजदे करते हैं? इब्लीस के देख लो, इब्लीस ने 100 साल सजदा किया, ऐसी कोई जमीन नहीं बची होगी जहां इब्लीस ने सजदा न किया होगा।
अल्लाह के एक हुक्म ना मानने पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह को सजदा ना करने की वजह से अल्लाह ने उसे भगा दिया जन्नत से। नहीं वो जन्नती थे, वो तो इब्लीस जन्नती था, उसको अल्लाह ताला ने भगा दिया जन्नत से। तो अब हम इतने गुनाह करने लग रहे हैं, अब अल्लाह हमें क्या करेगा बताइए। पहले अल्लाह हमें नहीं भगाएगा, हमें क्या सजा देगा, वो तो अल्लाह ही बेहतर हमारा जान सकता है ना। हमारे अमाल सही नहीं है, हम कितने गुनाहे करने लग रहे हैं दुनिया में, अल्लाह हमें क्या सजा देगा, वो तो हमारा अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। कि आज के दौर में देख लो, सब कुछ छूट गया है, बीवी से, माँ से, बाप से, भाई से, बेटे से, किसी से प्यार नहीं है। जितना प्यार है मोबाइल से, उठते हैं तो मोबाइल, सोते हैं तो मोबाइल, मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने तो मोबाइल, रास्ते में चले जा रहे हैं तो मोबाइल, बाइक चला रहे हैं तो मोबाइल, गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल, 24 घंटा मोबाइल, 24 घंटा मोबाइल। अरे इस मोबाइल में क्या रखा हुआ है? आज से करीब 30-40 साल पहले भी तो मोबाइल नहीं था, लोग जब जिंदा ना थे क्या, जिंदा जब भी थे, ठीक है मोबाइल अच्छा चीज है, उससे अच्छी चीज सीखो तो कम से कम। रात रात भर पबजिया खेलते हो, दिन दिन भर पबजिया खेलते हो, पबजी से पेट भरेगा, पबजी साथ जाएगा, पबजी ही जन्नत में ले जाएगा क्या? पबजी तो सीधा जहन्नम में ले जाएगा। मोबाइल से पबजी खेल खेल के पैसा कमाने लग रहे हो इंटरनेट द्वारा। अरे वो तो जो इंटरनेट चला रहा पीछे से, वो तो पैसा कमा रहा है, तुम क्या कमा रहे हो? तुम गुनाह कमा रहे हो, तुम तो गुनाह कमा रहे हो, जहन्नम में जाने का बना रास्ता बना रहे हो पबजी के लिए। जो पबजी में टाइम लगा रहे हो, वही टाइम बैठ के घर में या मस्जिद में अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का जिक्र करो, अपने घर में ही करो। घर में करोगे, एक कमरा अपना हुजरा बना लो, एक कमरे में हुजरे बना लो और उसी में अल्लाह की इबादत करो। देखो फिर आपके घर में कैसे रहमत के फरिश्ते आते हैं, कैसे आपका कारोबार चलता है। ये एक कमरे में बैठ कर पबजी खेलने से नहीं, ना फरिश्ते आएंगे ना कुछ होगा, घर की बरकतें भी चली जाएगी, कारोबार भी चला जाएगा, उस कमाई से तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा और जहन्नमी हो जाओगे सीधा इस मोबाइल के जरिए। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो गए, यहाँ तक बड़े बड़े बुजुर्ग जो है वो भी मोबाइल में भिड़े हुए हैं। क्या तरीका है ये? इस मोबाइल के चक्कर में अल्लाह को भूल गए, नौज बिल्ला माजल्ला। जो कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, इबादत के लिए भेजा है। चंद दिनों के हम यार मेहमान हैं, यहाँ का हम बैठ के आके रोटी बेलने आए हैं दुनिया में। रोटी बेलेंगे क्या दुनिया में आके? अरे जाना तो हमें नहीं वहां पे। कम से कम अपनी कब्र के पिलर को मजबूत करके जाए ताकि हमारी कब्र ना बैठे। कब्र में हमें कयामत तक रहना है। कब्र के अंदर आप सोचते हो कब्र के अंदर हम यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, ले जाके लोग दफना देंगे? दफनाएंगे नहीं, दफना तो चले तो आएंगे ही, लेकिन चाहे 40 साल बाद कयामत आए, चाहे 40,000 साल बाद कयामत आए, अल्लाह ताला तुम्हें उसी कब्र से उठाएगा। कब्र के नामो निशान मिट जाएंगे, फिर भी उसी कब्र से उठाएगा अल्लाह ताला। ये भूल जाओ कि हमें नहीं उठाया जाएगा। जैसे कर किए रहोगे ना, वैसे उसी वक्त तुम्हें उठा के सारा हिसाब पाती करके जहन्नम में, आग में डाला जाएगा। यहाँ तो घर में एक माचिस के तीली का चटका लग जाता है ना तो बड़ा दर्द होता है, चूसते लगते हो ना। जब जहन्नम आग में जलाया जाएगा, जब पता लग जाएगा आपको वहां कितनी आग धधकती रहती है, सब निकल आए है के लिए, तब कहोगे अल्लाह एक बार दुनिया मुझे और भेज दे, अब तेरी इबादत करूंगा मैं जाके। फिर वो काम नहीं होगा। अल्लाह बस कहता है मैं एक ही बार दुनिया भेजता हूँ, बार बार नहीं भेजता। कोई अपने घर की खेती नहीं है ये कि जब मर्जी जब भेज तुम्हें दुनिया भेज दू, जाओ अपना पबजी खेलो वहां जाके। पबजी नहीं खेला जाता है मतलब। इसलिए अल्लाह की इबादत करो। बेहतरीन दुनिया में आए हो, चंद दिनों के हम मेहमान हैं, हमें दुनिया छोड़ के भाई जाना है, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना है।
न ये मोबाइल काम आएगा, न ये मकान काम आएगा, न बीवी बच्चे काम आएंगे। एक दिन मौत आएगी और मौत के बाद हम मर जाएंगे यहीं पे। और उसी जिस घर वालों के लिए आप इतना रातों दिन मेहनत करने लग रहे हो, वही घर वाले कफन में लपेट के ले जाएंगे, दफन कर चले आएंगे। और जब किसी रिश्तेदार को खबर जाएगी फला आदमी का इंतकाल हो गया है, फला आदमी का इंतकाल हो गया है, तो अगला कहेगा, नाम नहीं लेगा कि फला आदमी का इंतकाल हो गया, उसे कब ले जाओगे। वो कहेगा मैयत को कब ले जाओगे कब्रिस्तान में, टाइम पूछेगा। इंसान से हम मैयत बन गए, हमारा नाम नहीं लिया जाएगा कि फला आदमी रज्जाक या बज्जाक कौन मर गया और उसको कब ले जाओगे। वो तो तुम्हारा खास आदमी भी रहे तो भी कहेगा, भाई मैयत को कब ले जाओगे कब्रिस्तान में। हम मैयत बन गए, इंसान से मैयत बन गए। तब ऐसा काम न करो कि लोग जाने के बाद भी चार गालियां दे। दुनिया में भाई मेरे जब तक हम हैं इतनी बेहतरीन जिंदगी काट दे कि मरने के बाद लोग हमें यही कहें, फला आदमी बहुत अच्छा था, बड़ा नेक आदमी था वो, अरे वो तो अल्लाह के बड़ा ही इबादत करता था, रास्ते में चलता था, किसी से बोलता नहीं था फालतू। ऐसा काम करके जाओ ना दुनिया में, ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया में लोग याद करें। अभी नहीं कि मरने के बाद भी इंतकाल हो जाए, सारा आदमी हमें और गालियां दे, अरे भले मर गया, बड़ा बदकार आदमी था, बड़ा ही बुरा आदमी था, लोगों को तकलीफ देता था, लोगों को बहन बेटियां देखता था, चार गालियां पाए हमें, लोगों को पैसा बेईमानी कर ले लेता था, पैसा नहीं देता था। आजकल दुनिया में होने लग रहा भाई, लोग पैसा ले रहे हैं, नहीं देने लग रहे हैं लोगों के। हम दूसरे के हमारे पैसा लोगों ने ले लिया, नहीं दे रहा है, कोई 10 ले लिया, कोई 5 दे, कोई 20, कोई 40 ले लिया है, नहीं देने लग रहे हैं, लोग बेईमानियां करने लग रहे हैं। अब हम क्या करें, जैसा जो करेगा वैसा भरेगा, हमारा उससे क्या मतलब। पैसा तो हाथ का मैल है, इधर आया उधर चला गया, ना पैसा साथ आया है ना साथ जाएगा, यही रह जाएगा। हमारी पैसा जो है जरूरत है, मंजिल नहीं है, मंजिल आखिरत है। पैसा हम उतना ही कमाएं जितनी हमारी जरूरत यहाँ दुनिया में हो जाए। क्यों किसी के लिए छोड़ के जाएं हम, जिसके लिए हम छोड़ के जाएंगे वही हमें भूल जाएंगे चंद दिनों में, और हमारे ही पैसे में ऐश करेंगे दुनिया में। तो इससे बेहतर है हम जिसके लिए आए हैं, जिसने अपने लिए भेजा है, हम उसी की इबादत करें। अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह की इबादत करें, और अल्लाह के पास ये रूहें जाएंगी। ये जिस्मानी रिश्ता, शरीर के रिश्ता जो है, परिवार का, रूह का अल्लाह से रिश्ता है। नहीं, आप पूछ लो अपने परिवार वालों से, एक दिन पूछ लो कि जो हम बाहर जाके झूठ बोल के या गुनाह करके, चोरी करके, मर्डर करके, कुछ भी पैसा हम घर में ले आते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, वो जो गुनाह मेरे से होता है, उन गुनाहों में तुम लोग शामिल हो कि नहीं हो। परिवार वाले से पूछ लो, करके देख लो, परिवार वाले साफ निकल जाएंगे, मैं क्यों हूं गुनाह में शामिल, तू खुद हो अपने गुनाह में शामिल, तूने गुनाह किया है, तू तो अपना फर्ज निभा रहा है कि हमारा पेट पाल रहा है, हम तेरे बच्चे हैं। इस तरह जवाब देगा कोई ना कोई, आप पूछ देख लो। तो क्यों हम ऐसा काम करें, क्यों हम किसी का मर्डर करें, क्यों किसी का हम बेईमानी करें, क्यों किसी का हम चोरी करें, क्यों करें। हम मेहनत मजदूरी से कम कमा कर न ले आए, चाहे नमक ही रोटी खाओ, अपने बच्चों को नमक ही रोटी खिलाओ, पेट जब भी भरेगा। अब पेट चोरी करके ले आओगे तो भी भरेगा, लेकिन वो हराम हो गया, ये हलाल हो गया। ये यहाँ भी सुन्नत है, वहां भी सुन्नत है, नमक रोटी को मेहनत से कमा के लाओगे तो। आजकल लोग देख रहे हैं जगह जगह हाथ फैला के भीख मांगने लग रहे हैं, बिजनेस बना लिए, बिजनेस लोगों ने बिजनेस बना लिए, मस्जिद के नाम पर रसीद बनवा के। अगर रमजान आ रहा है, रमजान में कितने लोग निकलेंगे, मस्जिद किसी भी मस्जिद के नाम पे रसीद बनवा के निकल जाते हैं, चंदा काटते हैं। जिसके पास मस्जिद है वो, और जिसके पास नहीं है वो भी सारे निकल पड़ते हैं बिजनेस के लिए। अरे भाई मेरे ये पैसे साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा,
पैसा क्या चीज, जिस पैसे के लिए हम इतने बड़े अल्लाह से झूठ बोल के गुमराह करके चंदा काट रहे लोग, सोचते कोई नहीं देख रहा है, हमारा अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह देखने लग रहा है सब कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पल पल की खबर अल्लाह रखता है। हम उसी अल्लाह को गुमराह कर रहे हैं, उसी अल्लाह को गुमराह कर रहे हैं दुनिया में। इसी दुनिया में रहना है क्या? ये जो 5 मंजिला महल खड़ा कर लिया हुआ है, इसी में जिंदगी कट जाएगी हमारी। हमें जाना नहीं है अल्लाह के पास, दुनिया छोड़ के जाना है एक दिन हमें। दुनिया छोड़ के जाना था ही है मुझे, तो क्यों हम ऐसा काम करें? दुनिया से जब हमें जाना है, हम अच्छा काम करके न जाए। क्यों किसी के लिए इतना हरामखोरी करके जाएं, लोगों को बददुआएं लेके जाएं? दुआ लेके जाओ ना, लोगों को बददुआएं लेके मत जाओ। एक दूसरे के बददुआएं लेके जाते हो, किसी को तकलीफ देते हो, बददुआ देता है, बददुआ देते हैं लोग। आजकल हमारी माँ बहनों में हो गया, किसी से कुछ बात हो गई, जरा सा चली गई, जादू टोना ओझा पंडित के पास चली जाती हैं, जादू करवा देती हैं, फलानिया मर जाए, फलानिया परेशान हो जाए। अरे मेरी बहन, ऐसा क्यों करती है? इससे क्या हासिल होगा तुझे? अगला तकलीफ में होगा तो उसे तुझे कुछ फायदा होगा, उससे नोट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल जंबी माती बोली, कुछ नहीं मिलने वाला है। गुनाहों से लद जाएगी तू, कब्र की अजाब से भर जाएगी तू, अगर किसी को बुरा चाहेगी तो। शैतान किसी को मारता नहीं, शैतान हलाकानी करता है। लेकिन तुझे जो अल्लाह ताला हलाकानी करेगा ना, तू झेल भी ना पाएगी तू। ये तो दुनिया में जो जिसके ऊपर मुसीबत आती झेल लेता है, तू ना झेल पाएगी अगर तेरे ऊपर अल्लाह जब मुसीबत डालेगा तो। ये भी ध्यान देना। नहीं, सब्र करो, सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा। अल्लाह कहता है, मैं जो सब्र करता है मैं उसके साथ रहता हूं, और जो सब्र नहीं करता मैं उसके साथ नहीं हूं। ये भी ध्यान देना। इसलिए सब्र करो, सब्र करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ हमेशा 24 घंटा रहेगा। अल्लाह कहता है, आधी रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ के और दुआ मांगो, मैं पहले आसमान पे आता हूं। अब पहले आसमान पे आके लोगों से कहता हूं, है कोई मेरा बंदा जो मुझसे दुआ मांगे, मैं उसकी दुआएं कबूल करूंगा मैं। लेकिन कोई नहीं बंदा, कोई नहीं मांगता दुआ। ज्यादातर 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक मोबाइलों में पबजी खेलते रहते हैं। अरे मोबाइल ही जिंदगी हमारी हो गई है, मोबाइल ही हमारी जिंदगी हो गई। सब जो कुछ है मोबाइल है, बस अल्लाह कुछ नहीं, अल्लाह का रसूल कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इतनी सुन्नतें हमें बता गए, इतने तरीके हमें बता गए, कमाने का, सोने का, हर चीज का। भीख मांगते रहते हो, शर्म नहीं आती है? अच्छे खट्टे हो, नौजवान, हमसे भी बुजुर्ग जवान हो, बिल्कुल जवानी है, तंदुरुस्ती है अंदर, वो जब भीख मांगने लग रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक वाक़या सुनाऊं, अल्लाह के रसूल के पास एक भिखारी आया, साहिल भिखारी आया भीख मांगने के लिए कि या अल्लाह रसूल कुछ हमें भीख दे दो। तो अल्लाह रसूल ने कहा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं? तो उस भिखारी ने कहा, गिना जब तो बोला, सरकार मेरे पास 200 दिनार हैं। तो अल्लाह रसूल ने कहा, 100 दिनार तू अपने पास रख ले, और 100 दिनार लेके जा बाजार में, रस्सी और कुल्हाड़ी लेके आ, रस्सी और कुल्हाड़ी लेके आ। वो बंदा बाजार गया, रस्सी और कुल्हाड़ी लेके आया, तो सरकार के पास आया सीधा, और 100 दिनार जाके अपने परिवार को राशन दे के आया। तो सरकार के पास जब आया कुल्हाड़ी लेके और रस्सी, तो कहा उसने कि सरकार मैं रस्सी कुल्हाड़ी लेके आया, इससे क्या करूं मैं? आपने किस लिए मंगाया इसे? अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, देखो कैसा इबरत हासिल करने वाली बात है। जितने भीख मांगते हैं ना, उनके लिए है ये। तो अल्लाह रसूल ने कहा, ऐसा करो, ये रस्सी ले लो और कुल्हाड़ी ले लो, अब तुम जंगल में जाओ। कहाँ जाओ? जंगल में जाओ, वहां लकड़ियां काटो, लकड़ियां काट के इस रस्सी से बांधो, अब बांध के ले जाके बाजार में बेचो, बाजार में बेचो इसको। उसी तरह से उस भिखारी ने किया।
जाके बाजार जंगल में लकड़ी काटा और रस्सी से बांध के ले गया, बाजार में बेचा। इसी तरह से उसका सिलसिला चालू रहा। जब चालू रहा धीरे धीरे महीना 2 महीना साल 6 महीना में वो उसने क्या बन गया, वो करोड़पति बन गया। इतना लकड़ी कमाया कि बहुत पैसा कमाया। एक दिन वो सरकार के पास आया, वो सरकार के पास फिर आया मिलने के लिए कि या अल्लाह रसूल, मैं वही शख्स हूं जिसको आपने हमें तरीका बताया था लकड़ी काटने बेचने का। तो सरकार ने कहा मैं पहचान रहा हूं, बोलो। तो उसने कहा यार अल्लाह के रसूल, मैं अब इतना मालदार हो गया हूं आपके बताए हुए तरीकों पे कि मेरे पास बहुत पैसा है। सरकार बहुत खुश हुई, बोले ठीक है इसी तरह जाओ, कमाओ खाओ अपना। तो भाई ये होता है, मेहनत करो, मेहनत करो, मजदूरी करो। अब ये बताओ, हमारे अल्लाह के रसूल क्या कोई वो गरीब थे? गरीब नहीं थे। गरीब घराना जरूर था, लेकिन वो बड़े मालदार थे। वो अम्मा खदीजा का जितना माल बेचना होता था तो सरकार हमारे मुल्क के शाम में लेके जाते थे, मुल्क शाम में लेके जाते थे, वहां बेच के बाजार में खड़े रहते, बेच के तब आते थे, ईमानदारी से उनका सामान सारा पैसा देते थे। तो मालदार बहुत थे वो, सरकार का बहुत करते, बड़े इमदाद करते थे, ज़कात खैरात करते थे, लोगों को बहुत पैसा देते थे सरकार हमारे। खाली उनका गरीब घराना ही था, लेकिन दिल के भी अमीर थे और दौलत के भी अमीर थे। अब वो चाहते तो बहुत पैसा कमाए। जो अल्लाह के रसूल चांद को उंगली दिखाने से 3 टुकड़े कर सकता है, तो पहाड़ को दिखा तो सोना नहीं कर सकता क्या? वो सोना भी तो कर सकता है, लेकिन नहीं, क्यों करें? क्या सरकार को पता नहीं है? पता था ना, क्या हम भी पैसा और सोना लेके जाएंगे? नहीं, सोना पैसा यही रहेगा, हमारे इल्म में जाएगा, और जो हम अपने उम्मत को नसीहत दे के जाएंगे वही उम्मत हमारे साथ चलेगी। सोना में एक मर्तबा है, एक सहाबी जो है मस्जिद नबी में सोने की अंगूठी पहन के आए, सोने की अंगूठी पहन के आए। सरकार की नजर उस पे पड़ गई, सहाबी पे। सरकार ने अपना मुंह फेर लिया, मुंह उल्टा कर लिया। साहबी बोले या अल्लाह रसूल, आपने मुंह क्यों फेर लिया? तो अल्लाह रसूल ने कहा ये सोना पहन के आया है, सोना पहन के आया है, इसलिए हमने से मुंह फेर लिया। उन साहबी ने अंगूठी को उठा कर फेंक दिया, उठा के फेंक दिया, फिर नहीं पहना उन्होंने। ऐसा है भाई, इसलिए सोना चांदी बहुत वो आगे पीछे निकल गया। ईमान से कोई बड़ी दौलत नहीं होती है। सबसे बड़ी अल्लाह रसूल ने क्या दिया है? अल्लाह ने ईमान की दौलत। ईमान की दौलत आज हमारे पास है ना, सारी दौलत फेल है, उसमें सब कुछ फेल है ईमान की दौलत से। उससे बड़ी कोई दौलत नहीं होता। अब ईमान की दौलत ही बड़ी चीज है। अब ईमान हमारे साथ जाएगा, कब्र में जाएगा, ता कयामत तक रहेगा, आखिरत तक रहेगा, जन्नत तक जाएगा। ईमान से बड़ी कोई चीज नहीं है। ईमान कायम रखो अपना, जो भी हो, जो भी हमारा वीडियो देखता हो, अपना ईमान कायम रखो, अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो। यही 2 चीज हमारे साथ जाएगा। इस दुनिया में 2 ही रिश्ते हैं, एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रिश्ता है। बाकी दुनिया का रिश्ता दिखावा है, वो रिश्ता यहीं तक रह जाएगा। बाकी ये 2 रिश्ते कब्र से ले तक, आखिरत तक, जन्नत तक जाएगी। ये 2 रिश्ते जो बता रहा हूं मैं, इस 2 रिश्ते से कोई रिश्ता नहीं है। जिस दिन मौला अली की अहलिया उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा का इंतकाल हुआ था, उस दिन मौला अली बहुत टूट गए थे। मौला अली ने बहुत कहा कि अब ऐसा लगता है कि अल्लाह के सिवा और अल्लाह के रसूल के सिवा कोई दुनिया में रिश्ता नहीं रह गया। भाई इतने टूट चुके थे, देख लिए थे। उसी तरह से आप लोग भी देखो, जो दुनिया में करे हमारे माँ है, बाप है, ये बीबी है, ये बच्चे हैं, कोई रिश्ता नहीं है और कोई रिश्ता आपके साथ नहीं जाएगा, यही रहेगा ये रिश्ता। ये रिश्ता दुनियावी रिश्ता यही रहेगा, और बाकी 2 रिश्ते अल्लाह वल्लाह रसूल रिश्ता आपके साथ भी जाएगा, कब्र में भी साथ देंगे। जब
मुनकिर नकीर आके सवाल जवाब करेंगे, वहां भी काम आएगा ये, और आखिरत में भी काम आएगा ये रिश्ता। ये दो रिश्ता बड़ा ही प्यारा रिश्ता है, अल्लाह वल्लाह के रसूल का रिश्ता। इसको याद रखो आप, बाकी दुनियावी रिश्ते मत जाओ आप, ठीक है ना। दुनियावी रिश्ता यही रह जाएगा। हम देखते हैं, हम अब देखते चले आ रहे हैं, हम लोगों को कितना समझाया जाए कि अल्लाह व अल्लाह के रसूल को ही मानो, बाकी दुनियावी रिश्ता को मत मानो। तो ना ठीक है, मानो, तुम्हें माँ बाप ने पैदा किया है, उनको भी मानो, रिश्ता निभाओ, उनके साथ साथ अल्लाह से रिश्ता लेके चलो। सबसे बड़ा रिश्ता तो माँ बाप का ही होता है, लेकिन उनका खिदमत भी करो, ये नहीं कहता उन्हें करो, उनका खिदमत भी करो। आप माँ बाप को इतनी तकलीफें देते हैं आज के दौर में बच्चे कि माँ बाप को बहुत बुरा हासिल करते हैं। माँ बाप को तकलीफ देंगे, अब पीर के जाके हाथ चूमेंगे, ये भी है। अरे पहले अपने माँ बाप का हाथ चूमो, बाहर निकल कहीं काम पे जा रहे हो, उनसे सलाम करो, उनके हाथ को चूमो माँ बाप को, अब फिर काम पे जाओ, फिर जाके पीर को चूमे। बहुत तुम माँ बाप को तकलीफें देने लग रहे हो, पीर के जाके हाथ चूम रहे हो, वो तुम्हें कबूल है? कुछ कबूल नहीं है, जहन्नमी हो तुम, जहन्नमी हो अगर माँ बाप को तकलीफ देके पीर के जाके हाथ चूम रहे हो। ठीक है, पीर का हाथ चूमो, पहले अपने माँ बाप का हाथ चूमो, माँ बाप का इज्जत दो, माँ बाप को प्यार करो, उन्हें खर्चा पानी दो, घर से निकालो, तकलीफें मत दो, उनकी बददुआएं मत लो, दुआएं लो, फिर जाके पीर चूमो। आजकल तो ऐसे ऐसे पीर भी हैं, नौज़बिल्ला, क्या कहा जाए, किसी की बुराई न किया जाए, ऐसे ऐसे पीर हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है उनका क्या होगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी माते, बोले गुफ्तगू के जरिए कोई अगर गलत जबान से निकल आया होगा, माफी चाहता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी माते, बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।